फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट संस्कृत की यूनिट 5, जिसका विषय है प्रमुख व्याकरण आचार्य। सबसे पहले देखिए आते हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। इन तीनों को त्रिमुनि कहते हैं और इनके वाक्यों को यानी इनके विचारों को हम तदुक्ति भी कहते हैं। पाणिनि की सर्वश्रेष्ठ रचना है अष्टाध्यायी, कात्यायन की है वार्तिक सूत्र और पतंजलि की है महाभाष्यम। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है 8 अध्याय में और इसमें 4000 के लगभग सूत्र हैं और इनका समय है 500 ईस्वी पूर्व। जो कात्यायन है वरुचि हैं, उन्होंने इन 4000 सूत्रों पर ही 1500 के लगभग वार्तिक लिखे हैं और जो अष्टाध्यायी है उसको विस्तार में स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है। हम कह सकते हैं कि कात्यायन के वार्तिकों के बिना जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है वो भी अधूरी सी लगती है और इनका समय है 350 ईस्वी पूर्व। उसके बाद है पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्यम लिखा है और योग सूत्र लिखकर ये योग दर्शन के विप्रवर्तक बन गए हैं। इनका समय है 200 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा। उसके बाद है भर्तृहरि। भर्तृहरि ने जो व्याकरण का ग्रंथ लिखा है वो वाक्यपद्यम है। इसके अलावा भर्तृहरि ने त्रिस्तक लिखी है। त्रिस्तक 3 स्तक हैं, नीतिस्तक, वैराग्यस्तक और श्रृंगारस्तक, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद वामन जी आदित्य ने काशिकावर्ती लिखी है अष्टाध्यायी पर। भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है सिद्धांत कौमुदी और इनका समय है 16वीं शताब्दी। लेकिन हम जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं वो लिखी गई है वरदराज जी के द्वारा और इनका समय बताया गया है 17वीं शताब्दी के आसपास का। उसके बाद है नागेश भट्ट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नव्य व्याकरणज्ञ कौन है, तो वो हो जाएंगे नागेश भट्ट। इन्होंने उद्योत टीका लिखी है महाभाष्यम पर। इनका समय है 18वीं शताब्दी। उसके बाद है जैनेंद्र। जैनेंद्र एक देशभक्त थे। इन्होंने देशभक्ति से रिलेटेड अनेक पुस्तकों की रचना की है। जैनेंद्र व्याकरण इनके ग्रंथ का नाम है। कैयट ने महाभाष्यम पर प्रदीप टीका लिखी है। महाभाष्यम पर, ये याद रखिएगा, महाभाष्यम पर। और ये उद्योत टीका है, ये भी महाभाष्यम पर है। पूछा जाता है कि महाभाष्यम पर जो नागेश भट्ट हैं उनकी कौन सी टीका है, तो उद्योत टीका। उसके बाद कैयट की प्रदीप टीका हो जाएगी महाभाष्यम पर। शाक्टायन क्या कहते हैं कि शब्दों का निर्माण किसी न किसी धातु से मिलकर होता है और इनका समय 8वीं शताब्दी माना गया है। उसके बाद हेमचंद्र सूरी हैं। हेमचंद्र सूरी जो हैं वो जैन धर्म के आचार्य माने गए हैं और इनको कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि मिली हुई है। उसके बाद आते हैं सारस्वत व्याकरणकार और ये सारस्वत व्याकरण किसने लिखी है, तो वो लिखी है अनुभूति स्वरूपाचार्य ने। तो ये व्याकरणाचार्य जिस क्रम में लिखे गए हैं उसी क्रम में अपने सिलेबस में दिए गए हैं, तो एक बार ये भी देख लीजिएगा। मैं इनको उसी क्रम में करवा रही हूँ, ये देखिएगा। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन जी आदित्य, नागेश भट्ट, जैनेंद्र, कैयट, शाक्टायन, हेमचंद्र सूरी और सारस्वत व्याकरणकार। उसके बाद हम इनके बारे में विस्तार से कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखिए पाणिनि। इनका समय है 500 ईस्वी पूर्व। गांव सालातूर पाकिस्तान के लाहौर नगर में जो है। इनकी रचनाएं हैं अष्टाध्यायी, इसमें 8 अध्याय हैं इसलिए, लिंगानुशासनम और जामवंती बीजम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार पूछी गई है एग्जाम में। इनके गुरु का नाम है उपवर्ष, पिता का नाम है पणिन, माता का नाम है दाक्षी। और देखिए ये लौकिक और वैदिक दोनों संस्कृतों के ज्ञाता थे, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं में लौकिक संस्कृत को ज़्यादा महत्व दिया है। और अष्टाध्यायी का संबंध वेदों से न होकर वेदों की परिषदों से था। इसका प्रारंभिक शब्द वृद्ध है और अंत है आ से, और कहा जाता है कि जो हर्षव आकार है वो वर्ण समन्वय का मूल है, यानी कि ए के बिना हम कोई भी वर्ण नहीं लिख सकते। उसके बाद आते हैं कात्यायन। कात्यायन का समय हो जाएगा 350 ईस्वी पूर्व। देखिएगा इनके समय में 150 का अंतर आ रहा है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के समय में, याद रखिएगा। इनकी रचना है वार्तिक सूत्र और संभवतः जो वेद सर्वानुकर्मणि है और प्रातिशाख्य है वो भी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। इनके पिता का नाम है सोमदत्त, वंश है विश्वामित्र और इनके अन्य नाम है वरुचि और वार्तिककार। इनका जो श्रुतधर नाम है वो प्राप्त होता है हमें बृहत कथा मंजरी एवं कथाश्रित सागर में, और जो वरुचि नाम है वो हेमचंद्र एवं वेदिनी कोश में हमें प्राप्त होता है। और इनके मुख्य कार्य क्या हैं? पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक लिखे हैं, उनका अर्थ स्पष्ट किया, सूत्रों का तर्क वितर्क दिए हैं और उनकी आलोचना भी की है, और जहाँ पर संभव हुआ सूत्रों में परिवर्तन भी किया और उनका
प्रतिषेध भी किया है और ज़रूरत लगने पर उनका परिशिष्ट भी प्रस्तुत किया गया है। ये इसके मुख्य कार्य हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं पतंजलि। पतंजलि के बारे में कहा जाता है कि ये पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, जिनका समय है 185 से 63 ईसा पूर्व। इनकी रचनाएं हैं महाभाष्यम और योग शास्त्र, योग दर्शन के प्रवर्तक हो गए ये लिख करके। और इनकी रचना स्थल है काशी के नागकुआं स्थान पर। आज भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पर छात्र इकट्ठा होते हैं और संस्कृत का प्रचार प्रसार करते हैं। इनके प्रमुख कार्य हैं महाभाष्य लिखा, व्याकरण का ग्रंथ है, लेकिन फिर भी इसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज, रहन सहन आदि से संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने वाले हैं और व्याकरण को वृषभ यानी कि बैल रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहा गया है जैसे कि वृषभ यानी कि बैल सभी पशुओं में चमत्कारी है, शक्तिशाली है, उसी प्रकार सभी विषयों में जो व्याकरण है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके विषय में एक श्लोक प्रस्तुत किया गया है। त्रिमूलाः वेद विधेयं त्रिस्कंधा त्रिशुपाश्रयः नाम आख्यात उपसर्गश्च निपातश्चेति तत्सर्यं त्रिशीर्षा सप्तहस्ता च द्विशृंगाः चतुष्पादाः पंचश्रोता दशस्य च देवी वाग्दिता भुवि। यानी कि जो दैवी वाक है उसके ये विषय बताए गए हैं। तरिमूलाः 3 इसके मूल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। नामाख्यात उपसर्ग विचार पाद दिए गए हैं। 3 इसके सिर हैं, काल, पुरुष और वचन। 7 हस्त हैं यानी कि 7 विभक्तियां हैं। द्विशृंगा 2 इसके सिंह हैं, नामाख्यात शब्द के 2 रूप बताए गए हैं। 5 इसके कान हैं, 10 अश्य और 10 इसके जो हैं मुख हैं। तो ये व्याकरण के बारे में कहा गया है। आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट थोड़े दिनों में आ जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।